हैं। तो ये हम कहते हैं कि मोदी जी अब बस हो गया, अब 2024 आपके लिए आपका काल बन के आने वाला है और आप अपनी गद्दी से नीचे उतर। करोड़पतियों को बचाने का, अरबपतियों को बचाने का काम आप कर रहे हैं। आपने पूरा देश बेच दिया है उनको और आप कहते हो कि कुछ नहीं है। आपका लेना दे नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे अपना इस्तीफा दे और नीचे उतरे उस कुर्सी से, क्योंकि वो उस लायक है नहीं, क्योंकि आज पूरे देश को उन्होंने रुला रखा है। अपने हाथ में ले ले और दूसरों का खात्मा करना शुरू कर दे, क्योंकि हालात यही पैदा हो रहे हैं और आपने ये हालात पैदा कर दिए हैं। 12 जोड़े यात्रा जो थी वो इसी के लिए थी कि हमें नफरत हटानी है और आज कांग्रेस फिर उन्हीं तथ्यों के ऊपर खड़ी हो गई आप सबके समक्ष। इसी के साथ मैं बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया और अपने जो आंसू हम घर में भी अपने आंसू जो निकालते हैं सारा दिन यही बातें करते हैं वो आज आप लोगों के समक्ष। जी मैं महाराष्ट्र से आए और मैं भिवंडी जिला महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है मैं, और हम महाराष्ट्र से आए। सब हम लोग के मोर्चे में शामिल होने के लिए आए और मोदी को जवाब देने वाले हैं। क्या जवाब देने वाले हैं? मोदी को ऐसा जवाब देंगे, मोदी नहीं मानेगा। जो एक महिला को मालूम है एक दासी का रूप है और वो क्या कर सकती है वो मोदी नहीं जानेगा, लेकिन उसको भागना पड़ेगा। जो उन्होंने अभी महंगाई की वो बोला था कि शपथ ग्रहण लिया था, बोला था कि मैं इतने दिन में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। 36 दिन का सीना जो दिखा रहा था वो किधर गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। 22 दिन में मैं नहीं करूँगा तो मुझे सराय पे खड़ा करो, वाचमिल की खड़ा करो, ऐसा बोल रहा था। उसने कुछ नहीं किया। महिलाओं ने हाथ में जो लिया तो उसको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना मैं बोलती हूँ। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आशा शर्मा जी। आज ये महिला आक्रोश रैली बड़े जोर शोर से चली, क्या कारण है? देखिए, ये आप सब भी भली भांति जानते हैं और पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी का जिस तरीके से अडानी को बचाने का कार्यक्रम बिल्कुल चरम सीमा में है और अपने दोस्ती निभा रहे हैं। देश से उनको कोई लेना देना नहीं है, मातृ शक्ति से उनको लेना देना नहीं है, युवा शक्ति से उनको लेना देना है। पूरे देश को उन्होंने एक अंधकार में ढकेलने का काम किया हुआ है। तो आज उत्तराखंड से लेके पूरे देश की यहाँ पे मातृ शक्ति एकत्रित हुई है और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है और चाहती है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे अपना इस्तीफा दे और नीचे उतरे उस कुर्सी से, क्योंकि वो उस लायक है नहीं, क्योंकि आज पूरे देश को उन्होंने रुला रखा है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि आपको इस पद पे बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप युवा विरोधी हैं, आप मातृ शक्ति विरोधी हैं। पर सरकार कहती है कि इसमें जो हमारा कोई लेना देना नहीं है अडानी मामले में। देखिए, अगर आपका लेना देना नहीं है तो आप दोस्ती क्यों निभा रहे हैं? एक वो व्यक्ति जो 2014 में 209 नंबर पे था, आज 2023 में वो बंदा 6ठे नंबर पे क्या 3रे नंबर पर आता है, तो ये आप क्या कहेंगे? और आप कहते हैं लेना देना नहीं है। LIC मिली हुई है, आपके CBI मिली हुई है, सब मिला हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी का आप कहते हो आप ED खड़ा कर देते हैं, आप हम लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं, क्या ये आपका देश है? आप करोड़पतियों को बचाने का, अरबपतियों को बचाने का काम आप कर रहे हैं। आपने पूरा देश बेच दिया है उनको और आप कहते हो कि कुछ नहीं है, आपका लेना देना नहीं है। तो ये एक नंबर की झूठी और मक्कार सरकार है और हम चाहते हैं 2024 में इस सरकार को मुंह के बल मातृशक्ति गिराने का काम करेगी। संसद में तमाम राजनीतिक मामलों पर चर्चा होती है, पर इन मामलों पर चर्चा क्यों नहीं? तो देखिए ना, ये तो मोदी जी का है ना, ये मोदी जी चर्चा होने ही नहीं दे रहे हैं ना। मोदी जी क्यों नहीं हम चर्चा होने देते हैं? चर्चा होने दीजिएगा, आप जांच बैठाइएगा। हम तो कह रहे हैं आप जांच बैठाइएगा अगर आपको इतना शक है, लेकिन मोदी जी डरते हैं क्योंकि मोदी जी के सगे संबंधी हैं ये लोग, इसलिए नरेंद्र मोदी डरते हैं और इसीलिए ना तो जांच करने देते हैं और ना संसद में ये लोग कुछ करने देते हैं। तो ये हम कहते हैं कि मोदी जी अब बस हो गया, अब 2024 आपके लिए आपका काल बन के आने वाला है और आप अपनी गद्दी से नीचे उतरने वाले हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? आखिर डर क्या है?
देखिए डर तो यही है ना, डर क्या नहीं है आप बताइए भैया। डर तो है, बहुत डर है, क्योंकि अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, उनके दोस्त हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ करते तो मोदी जी जो वैसे भी अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे, इसलिए मोदी जी कुछ बोलने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं। मैं तो आज कहना चाहती हूँ कि मोदी जी बिल्कुल निकम्मे हैं, देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने। पर हमने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलेगा जिसने देश को खा दिया है, जिसने बर्बाद कर दिया है, मीडिया को खरीद लिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की हमें नहीं जरूरत है भैया। बजट में बताया है कि हमने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खूब कामगार रहा है। अरे भैया कहाँ कामगार रहा है, कल परसों की तो बात है 3 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप होता है, तो ये बेटी बचाओ है? आप बताइए ना, ये बेटी बचाओ है क्या? इतनी महिलाओं के साथ रेप होता है, बच्चियों के साथ रेप होता है, कुछ नहीं बोलते। उत्तराखंड में अंकिता के साथ रेप हुआ, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। उनकी वो जो बड़बोली स्मृति ईरानी है, अपनी बेटी के ऊपर एक बात आई तो बहुत बोली, रो रो के घड़ियाले के आंसू उसने दिखाए। लेकिन हमारी उत्तराखंड की बेटी, हमारे देश की बेटियों के साथ इतना अपराध होता है, तब वो मुंह में दही जमा के बैठी होती है। तो क्या ये देश की महिलाएं हैं? आप बताइए ना, ये है नरेंद्र मोदी का चेहरा? तो ये हमें नहीं चाहिए भैया। ऐसा प्रधानमंत्री अपने सीट पे बैठे, अपने घर पे जाए, जो कहता है मैं झोला उठा के आया हूँ, तो भैया वो अपना झोला उठाए, भरा हुआ झोला ले और अपने गुजरात जाके बैठे।